यहाँ पर देखिए गलत तो नहीं कह रहे हैं, सवाल तो उठेंगे। अगर पलायन के मुद्दे को लेकर देखा जाए तो पलायन बिहार में थम नहीं रहा है। कानून व्यवस्था हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से क्रिमिनल केसेस सामने आ रहे हैं, गुंडागर्दी जो दिन दहाड़े हो रही है, अपराध को लेकर, तो ये तमाम चीजें हैं जिसको सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष उठा रहा है। लेकिन आप पूरे एनडीए का इस वक्त फोकस ऑपरेशन सिंदूर है और उस ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट ही किया जा रहा है। पूजा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। पूजा जी, एक महाकवि भूषण की दो लाइनें हैं जो कि द्रौपदी के संदर्भ में कहते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। कहने का मतलब है कि एनडीए के पांचों घटक दल जो हैं, जो आपने विकास की बात की और ऑपरेशन सिंदूर की बात की जो कि देश हित से जुड़ता हुआ दिखता है, तो पांचों घटक दल के साथ ये विकास और राष्ट्रहित, देश हित ऐसे जुड़ा हुआ है कि आप उसको अलग अलग नहीं बांट सकती। पांचों घटक दल जो भी हम काम करेंगे देश हित के लिए काम करेंगे। अब आते हैं जो आपने सवाल पूछा है, ऐसा क्यों होता है पूजा जी कि कोई भी देश हित के काम किया जाए, चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लें, वैक्सीन की बात कर ले, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ले, एब्रोगेशन ऑफ 370 की बात कर ले, विपक्ष में अकुलाहट क्यों होता है? और विशेष करके अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो पूरी कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी, आप पार्टी, राजद पार्टी ऐसे बेचैन क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये जो है इनके पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरी थी और बिहार की जनता उनको सुनना चाहती है, और हम चाहते हैं कि ऐसा सक्षम नेतृत्व है जो कि गोली का जवाब गोले से दे और गोली का जवाब बम से दे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं। और आपने बहुत बेहतर बात किया कि 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता था उसी युद्ध के बिना पे। अब कुछ और बातें बता दूं मैं आपको, जैसे आपने कहा कि पलायन की बात, आपको मालूम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2025 का रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा पलायन जो होता है वो केरला से होता है, तमिलनाडु से होता है, हिमाचल प्रदेश से होता है। ये आप डॉक्यूमेंटेड है, आप चेक कर सकती हैं। दूसरी बात, जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात रही है, देश से हमारा कम है 3% मात्र। तो पूजा जी जो भी विकास की बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर तो होते रहेगा, लेकिन देश हित सर्वोपरि रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर उसका एकमात्र घटक है, वो पूरा चीज नहीं है। और जहां तक बात है ऑपरेशन सिंदूर, कोई तो ढाल बनाकर अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभियान चला रहे जिसमें महिलाओं को घर घर जाकर सिंदूर बांटा जाएगा, तो ढाल तो बना ही रहे हैं ना आप। पूजा जी, सिंदूर केवल महिलाओं के सुहाग का प्रतीक नहीं है, ये देश के नाज का, पराक्रम का, शौर्य का प्रतीक है। हम तो चाहेंगे कि विपक्ष भी अपने समर्थकों के घर में पहुंचाए सिंदूर, क्योंकि सिंदूर को मात्र आप एक मांग में लगाने वाली चीज को नहीं देख सकते। जो विपक्ष आपके साथ इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपके साथ खड़ा नजर आया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, उसी विपक्ष को आप बिहार में जाकर, बंगाल में जाकर आप सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। उत्पल वल्लभ जवाब दीजिए। उत्पल जी पहले आप ये पूजा जी मेरी बात खत्म कर लेंगे। एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। 10 सेकंड विनीत जी आपको दे रही हूँ, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। पूजा जी, मैंने जैसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर या सिंदूर प्रतीकात्मक चीज है, मैंने शौर्य पराक्रम की बात कही है। विपक्ष इसको किसी और नजरिए से लेना चाहे तो उनका मनोस्थिति है, हमारा कोई इसमें परेशानी नहीं।